मसीही विश्वासी माता पिता, भाई बहन, जवान ज्वाति और हमारे प्यारे बेटे बेटियां, आज हम लोग देख रहे हैं निर्गमन 33:17 से 23 और आज का रविवार है रिमिनिस्जेरे, स्मरण कर परमेश्वर का भलाई और कामों को याद करने का समय है। प्रभु में प्यारे, इस्राएली लोगों को मूसा की अगुवाई में मिस्र देश से छुटकारा किया है, लेकिन इस्राएली लोग मिस्र देश में 430 वर्ष तक बंधुआई में रहा और उस बंधुआई में बहुत ही कठिनाई का जीवन व्यतीत कर रहे थे। यहाँ तक कि वो लोग को अति हो गया था कि अब हम यहाँ से कैसे निकल पड़े, कैसे हम यहाँ से छुटकारा पाए, क्योंकि वहाँ पर सताहट का जीवन था, दबाव का जीवन था, बेकारी में उनसे काम लिया जाता था और उनकी जो जरूरतमंद चीज था उसको नहीं दिया जाता था और इस प्रकार से वो लोग काफी कठिनाई का जीवन 430 वर्ष तक उस मिस्र देश में जीवन व्यतीत कर रहे थे। ख्रिस्त में प्यारे, और परमेश्वर ने उनका कठिनाई जीवन को, उसका कष्टमय जीवन को इस्राएलियों का देखते हुए वहां से छुटकारा दिलाते हैं और मूसा के द्वारा छुटकारा दिलाता है और छुटकारा देकर परमेश्वर मूसा की अगुवाई में उनको मिस्र से कनान देश की ओर आगे ले चलता है और परमेश्वर ने उनके संग संग दिन और रात चलता रहा, यहाँ तक कि दिन में चलने के लिए उनके लिए बादल का खंभा और रात में चलने के लिए अग्नि का खंभा उनके लिए जो भी आवश्यकताएं पड़ी उनको परमेश्वर ने उनके लिए देता हुआ गया। उनका कठिनाई को समाधान करते हुए परमेश्वर ने आगे ले चला और मूसा के साथ परमेश्वर ने, जैसे एक भाई अपने भाई के साथ बात करता है, जैसे एक दोस्त अपने दोस्त के साथ बातचीत करता है, इस प्रकार से परमेश्वर ने, यहोवा ने मूसा के साथ आमने सामने बात किया करता था और इस प्रकार से अगुवाई करते हुए मिस्र देश से कनान देश की ओर ले चल रहा था। इस यात्रा के दौरान में कोई भी समस्या उनके सामने आई, परमेश्वर उनके साथ रहा, लेकिन भी जब ये लोग यात्रा करते हुए सीनाई पर्वत के पास पहुंचे थे और मूसा ने सीनाई पर्वत के पास पहुंचने के बाद परमेश्वर से बातचीत करने के लिए कहां चले गए? पहाड़ के ऊपर परमेश्वर से बातचीत करने के लिए, उनकी आज्ञाओं को लेने के लिए जब पहाड़ के ऊपर गए, थोड़ी सी आने में उनके लिए देर हुई और इस्राएली लोग उस समय क्या गलती कर बैठे? क्या किए? एक सुनेला बछड़ा बनाया, सोने का एक बछड़ा बनाकर उसकी उपासना करने लगे। उसके चारों तरफ वो लोग घूम घूम कर नाचने लगे और उसका सेवा करने लगे। और मूसा जब लौट के आते हैं तो उनका हालत काफी खराब थी और वो देखकर मूसा बहुत क्रोध हो जाते हैं और इतना क्रोधित हुए कि जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दिया था पत्थर का स्लेट में, उसको वो पटक देता है, इतना वो क्रोधित हो जाता है। लेकिन ख्रिस्त में प्यारे, परमेश्वर भी वहां क्रोधित हुआ, परंतु क्रोधित होने के बावजूद भी परमेश्वर ने जो वायदा किया था कि मैं इनको कनान देश ले पहुंचाऊंगा, कनान देश को मैं ले चलूंगा जहां दूध और मधु बहता है, परमेश्वर ने एक वायदा किया था। उनकी गलती, उनका बुराई, उनका पापों को परमेश्वर ने देखा, क्यों परमेश्वर को छोड़कर वो लोग एक सोने का बछड़ा का वो लोग उपासना करने लगे थे। अब यहाँ पर मूसा के जीवन में एक सवाल उठता है, कि आप परमेश्वर यहाँ तक तो ले पहुंचा है, लेकिन अब यहाँ के बाद आगे परमेश्वर ने कनान देश के लिए आगे नहीं ले जाएगा, क्योंकि इन्होंने, जिस परमेश्वर ने इतना दूर तक यात्रा करते हुए यहाँ तक ले आया है, आज ये लोग परमेश्वर को छोड़कर इस सोने का बछड़े का ये लोग उपासना कर रहे हैं। अब परमेश्वर यहाँ से छोड़ देगा। मूसा का मन में ये विचार और सोच आने लगा और यहाँ पर मूसा यहाँ से आगे ले चलने के लिए वो डर जाता है और उस सिनै पर्वत से आगे बढ़ने के लिए वो डरता है और परमेश्वर के साथ वहां पर बातचीत होती है, उनकी परमेश्वर के साथ डिस्कस होती है और बात विवाद होती है और परमेश्वर ने कहता है चल तू आगे बढ़ा। मूसा कहता है कि मैं अब यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा, अगर तू मेरे साथ चलेगा तब मैं आगे क्यों जाऊंगा।
अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं आगे नहीं चलूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, लेकिन मूसा को विश्वास नहीं होता है। इसलिए नहीं होने के कारण परमेश्वर से मूसा कहता है कि तू अपना तेज को मुझे दिखा, तब मैं विश्वास करूंगा कि तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू अपना तेज दिखा। अब परमेश्वर यहां कहता है कि तू मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए मेरे पास एक स्थान है, एक चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर खड़ा हो और मैं उस चट्टान के बीच में एक दरार है, उसमें मैं तुझे छुपा रखूंगा, उसमें छुपा रखूंगा और तेरा चेहरा को मैं अपने हाथों से ढांप डालूंगा और मैं उसमें से गुजरूंगा और मेरा आवाज तू सुनेगा, और जब मैं आगे निकल जाऊंगा तब मैं हाथ हटा दूंगा, तब तू मेरा पीठ को तो देख पाएगा लेकिन मेरा चेहरा को तू देख नहीं पाएगा। क्योंकि आज तक कोई परमेश्वर को देखकर जीवित नहीं रहा और ना तो देखा है और ना देख सकेगा, इसीलिए वो चेहरा का प्रकाश को, तेज को तू नहीं देख सकता है। ख्रिस्त में प्यारे, आज का उपदेश वचन में परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर अनुग्रह और दया जो उसने वायदा किया उसको नहीं हटाता है। यही आज का उपदेश वचन में है कि आज परमेश्वर अपने लोगों के साथ वो छोड़ता नहीं है। इतना बड़ा गलती, इतना बड़ा पाप में गिरने के बावजूद भी परमेश्वर ने उन इस्राएलियों को और आगे ले चलने का वायदा करता है मूसा से और आगे की ओर ले चलता है। ख्रिस्त में प्यारे, वहां परमेश्वर को भी क्रोधित हुआ, गुस्सा हुआ और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू एक पीतल का सांप बना के ऊपर लटका दे और जो उसको नजर मारेगा, देखेगा, वो तो बच जाएगा, परंतु जो नहीं देख पाएगा वो नाश हो जाएगा। और वहां जो नजर नहीं लगा पाए वो तो मर गए, लेकिन जो लोग उस पीतल का सांप को देखा वो लोग बच गए और वो लोग आगे की ओर बढ़ गए। आज हमारे लिए ख्रिस्त में प्यारे, आज हमारे पापों से पछतावा करने के लिए हम तो पाप कर बैठे हैं, जैसे इस्राएलियों ने किया वैसे आज हम भी पाप करते हैं और पाप में जीते हैं। लेकिन आज हमारे लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने उस क्रूस के ऊपर लटका दिया है, आज हम उसको देखेंगे, हम बच जाएंगे। अगर हम नजर नहीं लगाएंगे, नहीं देखेंगे, पछतावा नहीं करेंगे, तो जैसे इस्राएली लोग वहां नाश हो गया वैसे हम भी नाश हो जाएंगे। ख्रिस्त में प्यारे, इसलिए आज हमारे लिए आज उन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है जो परमेश्वर ने आज अपने लोगों के ऊपर दया करता है कि आज वह इतना गलती के बावजूद भी वह आगे की ओर बढ़ाता है। आज हम पाप कर बैठे हैं, पाप किए हैं, तो आज हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हट गया, हमें छोड़ दिया परमेश्वर। ना सोचे, हम कभी भी ऐसे विचार ना करें, क्योंकि इस्राएली लोग इतना बड़ा गलती करने के बावजूद भी परमेश्वर ने फिर आगे की ओर ले चलता है। आज हमारे जीवन में भी अगर हम पाप किए हैं, आज हम पछतावा करते हैं, तो प्रभु आज हमें भी आगे ले चलने के लिए तैयार है। जिस प्रकार हम इस्राएली लोग वो किनान देश की यात्रा में थे, हम भी स्वर्गीय किनान की यात्रा में हैं। अब हम यात्रा में चल रहे हैं। आज हम पाप किए हैं, लेकिन आज हमने अगर परमेश्वर का भय माने और हम पछतावा करें तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे बीच में है, वो हमारा रक्षा करने वाला है, अगुवाई करने वाला है। परमेश्वर ने अपने भाई की तरह मूसा के साथ बातचीत किया करता था। हम देख पाते हैं परमेश्वर कहता है कि तू मेरा चेहरा को नहीं देख सकता है, क्योंकि मनुष्य मेरा चेहरा देख के वो जीवित नहीं रह सकता है। ख्रिस्त में प्यारे, आज हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है, लेकिन आज हम उसको देख नहीं पाते हैं। इसका मतलब यह ना सोचे कि परमेश्वर हमारे साथ है, नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है, हमारी अगुवाई करता है, मार्गदर्शन दिखाता है। इसलिए आज हम लोग परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस करें और उसकी भय माने और उसके राहों पर हम चलें, क्योंकि परमेश्वर आज जिस प्रकार इस्राएलियों के साथ रहा, हमारे साथ भी चलता रहता है। हमारे लिए बहुत बड़ी एक चुनौतियां हैं कि आज हम लोग परमेश्वर हमारे साथ है उसको महसूस करें और हम लोग इस उपवास काल में हम लोग अपना जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपें और पछतावा करें और हम लोग परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोग अपने आप को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर एक भी व्यक्ति को खोना नहीं चाहता है। वह चाहता है कि आज मेरा बेटा और मेरी बेटी पापों से पछतावा करके बचे, मेरी ओर फिरे। इसलिए हम लोग परमेश्वर के ऊपर हम लोग भरोसा रखें, आशा रखें। तो आज का मूल विषय हम लोग रखेंगे परमेश्वर का अनुग्रह और दया दृष्टि हम लोगों के साथ है। जिस प्रकार इस्राएलियों के साथ था और उनकी पूरी यात्रा में उनका साथ देते रहा, उसी प्रकार परमेश्वर आज हमारे साथ भी रहता है। हम लोग
यहोशू का किताब उसका 5 अध्याय उसका 3 पद में जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मूसा का मृत्यु के बाद यहोशू को इस्राएलियों का अगुवाई करने के लिए परमेश्वर कहता है, और लाल समुद्र को तो मूसा का अगुवाई में पार किए थे, परंतु आगे चलकर उनके लिए यरदन नदी भी एक चुनौती बनी हुई थी। यरदन नदी को पार करना था और वहां पार करने के लिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को अपने आप को पवित्र करने के लिए कहता है, और इस प्रकार से मूसा से कहता है कि तू अपने प्रजा के लोगों को इस रात में पवित्र कर, ताकि कल परमेश्वर का आश्चर्य कर्म को देख पाएगा। और परमेश्वर की आज्ञा पाते हुए मूसा अपने इस्राएली यहोशू अपने जितने इस्राएली लोग थे जो यात्रा करते हुए आगे बढ़ रहे थे, उन लोगों को उस रात में अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए और मन फिराने के लिए कहता है। और वो लोग रात भर में पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, और दूसरे दिन सुबह उठते ही यात्रा करके आगे बढ़ते हैं और यरदन नदी जैसे पहुंचते हैं। परमेश्वर ने कहा था कि यहोवा के जो याजक लोग हैं, परमेश्वर के याजक जो हैं, उस जो संदूक को यहोवा का संदूक उठाकर आगे बढ़ते हैं, वो लोग सबसे पहले यरदन नदी में पैर रखें, और जैसे यरदन नदी में पैर रखेंगे वो यरदन नदी दोनों तरफ दीवार की तरह खड़ा हो जाएगा, और उसी में होकर तेरे प्रजा के लोग आगे निकल जाएंगे। कृष्ण प्यारे, एक ही रात में वो लोग पश्चाताप किए और पवित्र किए अपने आप को, और वो लोग यरदन नदी को उस पार हो पाए थे। आज हमारे जीवन में भी हम स्वर्गीय किनारे की यात्रा में बढ़ रहे हैं, हम लोग आगे। हमारे लिए कई चुनौतियां हैं, जैसे इस्राएलियों के लिए लाल समुद्र चुनौती थी और आगे चलकर यरदन नदी चुनौती थी, लेकिन वो अपने पापों से पश्चाताप करने के कारण, वो लोग पवित्र अपने आप को करने के कारण वो लोग स्वर्गीय अपने किनान देश की ओर आगे को बढ़े। आज हमारे लिए भी बहुत सारा चुनौतियां हैं इस संसार में। हम पाप के समुद्र में चल रहे हैं, हम लोग के लिए कई नदी पार करके चलना है, और हमारे लिए कई चुनौतियां हैं। आज हम लोग अपने आप को पवित्र करेंगे, अपने आप को शुद्ध करेंगे, तो निश्चय हम तो स्वर्गीय किनारे की यात्रा में हम लोग भी स्वर्गीय किनारे में हम लोग पहुंच पाएंगे। अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे, आज हम अपने आप को पवित्र नहीं करेंगे, आज तो संभव नहीं है प्यारे। सिर्फ बपतिस्मा लेने से, दृढ़ीकरण लेने से हमारा जीवन, हम स्वर्ग के अनंत स्वर्गीय किनारे में हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आज जैसे इस्राएली लोग रात में अपने आप को पवित्र किए और यरदन नदी उनके लिए रास्ता छोड़ दिया, आज अगर अपने आप को पवित्र करेंगे, हमारे लिए जो भी चुनौतियां इस संसार में होगी, कोई भी संसार की ताकत, कोई भी बुराई, कोई भी पाप हम लोग को परमेश्वर के राज्य में जाने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता है। हम पाप किए हैं तो पाप से परमेश्वर घृणा करते हैं, लेकिन पापियों के साथ प्रेम करते हैं। लेकिन हम अपने आप को पवित्र करें, शुद्ध करें, तो निश्चय हम स्वर्गीय इनाम जो परमेश्वर हमें देना चाहता है उसको पा सकते हैं। लेकिन हमारे जो परमेश्वर ने वायदा किया है स्वर्ग अनंत जीवन देने के लिए, वो अनंत तक हमारे लिए स्थिर है प्यारे। और उस अनंत जीवन में जब प्रवेश करके वहां पर दोबारा मरने का नहीं है, वहां पहुंचने की हम प्रयास करें, हम तैयारी करें, अपने आप को पवित्र करें। प्रभु आज हम सब के लिए एक अच्छा मौका और सुनहरा मौका है कि हम पश्चाताप कर सकें। मरने के बाद पश्चाताप करने का कोई अवसर नहीं है, इसलिए आज अवसर और मौका है, इसको गंवाएं नहीं, परंतु हम पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आएंगे। प्रभु आज हमारे लिए बहुत सुंदर अवसर और मौका दिया है। तो आज का वचन हमारे लिए है कि परमेश्वर का अनुग्रह, दया, दृष्टि हमारे साथ है। पहला है, हमारा नाम उसके चित्त में बसा है। किसके चित्त में बसा है? परमेश्वर का चित्त में। जैसे मूसा को कहा कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। आज हम एक एक का नाम परमेश्वर ने अपना जीवन का पुस्तक में क्या कर लिया है? लिख लिया है। जीवन का पुस्तक में लिख लिया है, और अपने हथेली में भी खोद कर क्या किया है? पेंसिल से नहीं लिखा है कि मिट जाएगा, वो खोद कर लिख लिया है। हमारा एक एक का नाम जानता है परमेश्वर, अपने चित्त में बसा लिया है। और दूसरी है, वो हमारी रक्षा रखवाली करता है। हमारा रक्षा रखवाली भी वही करता है। हम लोग यहाँ तक चल के आए हैं कि अपनी ताकत से, अपने वाहन से चल के आए हैं। वाहन से चलते हैं या गाड़ी में चलते हैं या पैदल चलते हैं, जब तक हमारा परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहेगा, एक कदम भी हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। एक सेकेंड भी अगर हमारा श्वास बाहर आया और अंदर नहीं गया तो क्या जिंदा रहेंगे? नहीं। एक एक सेकंड में हमारा श्वास बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है। ये सब कुछ परमेश्वर का दया के कारण है। अगर परमेश्वर एक सेकंड छोड़ दिया, समाप्त, हम मिट्टी हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। परमेश्वर हमारे साथ है तो आज हम यहाँ पहुंचे हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा नाती पोते, बेटे बेटी के साथ है, हमारा परिवार के साथ है। परमेश्वर नहीं है तो हम एक सेकंड आगे
नहीं बढ़ सकते हैं। आज हम लोग को याद रखना है कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है, हमारे साथ है। परमेश्वर हमारा रक्षा और रखवाली करने वाला है। हम पाप कर दिए इसका मतलब परमेश्वर हम लोग को छोड़ दिया, अब मुझे छोड़ दिया, त्याग दिया, अब मेरी मदद नहीं करेगा, ऐसे कभी नहीं सोचना है। परंतु हमें पाप से पछतावा करना है, क्योंकि इस्राएली लोग हम यहाँ पर देख पाते हैं कि इस्राएली लोग एक बछड़ा बनाकर उन लोग परमेश्वर को छोड़ दिया था और पाप किया था, लेकिन परमेश्वर ने क्या छोड़ा? वहां पर नहीं छोड़ा, उनको फिर यहोशू के द्वारा आगे ले चलता है। आज हम लोग पाप किए हैं तो हम लोग को परमेश्वर छोड़ देगा, वो बात नहीं, लेकिन हम लोग को पाप से जरूर पछतावा करना है, जरूर पछतावा करें। परमेश्वर हम लोग को छोड़ता नहीं है, वो छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। जैसे हम देख पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो अनुग्रह और दया दृष्टि करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करता है हम लोग को, है ना। परमेश्वर हम लोग को देख रहा है, एक सेकंड में वो झपकी नहीं लगाता है। हम लोग तो एक रात नहीं सोएंगे, दूसरा रात के लिए खाना बिना खाए हम लोग झपकी मारना शुरू कर देते हैं, है ना, इतना नींद हमारे। लेकिन परमेश्वर एक सेकंड भी झपकी नहीं लगे, इतना चिंता हमारे ऊपर है, वो हमारे ऊपर दृष्टि किया रहता है। और विशेष करके जो परमेश्वर का भय मानते, उनका डर मानते, उनके ऊपर उनका अनुग्रह, उनका दया बनी रहती है। आज हम लोग उसका भय माने प्यारे, उसके साथ हम लोग चलें, क्योंकि परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, हम उसके साथ साथ चलते रहें। आज हमारे साथ भी पापों को क्षमा करते हुए परमेश्वर हमें आगे स्वर्गीय किनारे की ओर ले चलेगा। इसलिए हम लोग परमेश्वर के भाई माने, उसके निकट आएंगे। परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, हमारी यात्रा में, हमारे घर में, हमारे काम काज करते समय, सभी जगह परमेश्वर हमारी क्या करता है? रक्षा भी करता है। और उसी की रक्षा के बदौलत हम अभी जीवित पाए जाते हैं। हमारे इस मिट्टी का शरीर में उसका जीवन का श्वास को देख पाते हैं, हम चल फिर पाते हैं, हम बोल पाते हैं, काम कर सकते हैं। ये सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है, वह हमारी रक्षा करता है। इब्रानी 13:6 में ये वचन के साथ वायदा करता है कि प्रभु हमारा सहायक है, मैं ना डरूंगा। हमें डरने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर हमारा सहायक है, हमें डरने की आवश्यकता है। मनुष्य हमारा सभी संसार में हर एक इंसान का, कोई ना सोचे कि मेरा दुश्मन नहीं है। हर एक इंसान का कोई दुश्मन, बैरी है, और वो पीछे से पैर खींचने के लिए और उसका कामों को बिगाड़ने के लिए, उनके हर एक भलाई के काम को तोड़ने के लिए वो योजना बनाता है। आज हर एक इंसान के लिए दुश्मन है, ऐसे ना सोचे कि मेरा दुश्मन बैरी नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ है तो मनुष्य हमारा कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है, और आज ना तो हमारा कामों को बिगाड़ सकता है। इसलिए हम लोग परमेश्वर का भय मानते हुए उसके रास्ता पर चलते रहेंगे, और हम लोग स्वर्गीय किनारे की यात्रा में जो है, जिस प्रकार मूसा के साथ परमेश्वर ने रहा, इसराइलियों के साथ रहा और यहोशू के साथ रहा परमेश्वर, वो परमेश्वर बदला नहीं है, वो हमारे साथ है, वो आज हमारे साथ भी रहेगा। हम लोग पहला पाठ वचन में देख रहे थे कि वो स्त्री ने पर यीशु मसीह के पास जाकर कहती है भीड़ में जाकर कि मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। लेकिन 6 लोग ने उसे जाने की आज्ञा देते हैं, उसको मना करते हैं, पर फिर भी वो पीछे नहीं हटती है। वो बार बार जाकर कि प्रभु मुझे दया कर। और यीशु मसीह ने कहता है कि ये अपने लोगों को छोड़कर किसी दूसरे के ऊपर दया नहीं करना है। लेकिन वो स्त्री ने उसका पीछा, यीशु मसीह का पीछा नहीं छोड़ती है। और वो ये भी यीशु मसीह ने बताने का प्रयास किया कि कुत्तों का लड़कों का रोटी कुत्ते का आगे डालना अच्छा नहीं है। लेकिन वो फिर भी वो और पीछा नहीं छोड़ते हुए कहती है कि हे प्रभु, कि कुत्ते भी तो अपने मालिक का मेज से गिरा हुआ टुकड़े चूर चार को खाती है। ऐसे करके वो जवाब देती है। तो यीशु मसीह उसका विश्वास को देखते हुए कहता है कि जहाँ तेरा विश्वास जैसे है उसे ही तेरे लिए हो जाओ। और उसी समय उसका बेटी क्या होगी? चंगे हुई। हम लोग यीशु मसीह का पीछा कभी ना छोड़े। यीशु मसीह का पीछे संसार में बहुत सारा समस्याएं, कठिनाई आएगी, दुख आएगी, और हमें परमेश्वर का प्रेम से, यीशु मसीह का प्रेम से अलग करने के लिए प्रयास करेगा। बीमारी आएगी, संकट आएगी, लड़ाई झगड़ा हमें तोड़ने का प्रयास करेगा, अलग नहीं होंगे। उस स्त्री की तरह पीछा नहीं छोड़ेंगे यीशु मसीह का, तो यीशु मसीह हम लोग को जरूर ग्रहण करेंगे और हम लोग अपना सफलता को हासिल कर पाएंगे। प्रभु परमेश्वर हम सब लोग के साथ है, विशेष करके गुल्ला मंडली के एक बुजुर्ग माता पिता भाई बहनों को प्रभु आशीष करे। इसराइलियों की तरह परमेश्वर हमारे साथ है और हमें अगुवाई करेगा। स्वर्गीय किनारे में जरूर पहुंचाने का हम लोग को परमेश्वर अगुवाई करेगा, मदद करेगा, सहायता करेगा। इसलिए विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु परमेश्वर आज इस वचन पर बहुत ऐसा आशीष दे, हम सब लोग को दृढ़ और मजबूत करेंगे। आमीन।